हिमाचल प्रदेश के ऊना विधानसभा में लगभग 200 करोड़ की लागत से विकास कार्यों को तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। तो आज हमारे साथ विशेष बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती। उनसे जानते हैं कि लगातार ऊना में विकास की गंगा जो बह रही है उसके लिए कितना इन्होंने प्रयास किया और वर्तमान में क्या क्या ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनको लेकर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मिशन रिपीट करेगी। सतपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सतपाल जी, लगातार विकास कार्यों की बात हो रही है कि ऊना में 200 करोड़, विधानसभा क्षेत्र अगर ऊना की बात करें तो 1500 करोड़ से ज़्यादा के काम। कितनी कार्य जो हैं वो धरातल पर हैं, कितना समय लगेगा इनको जनता को समर्पित करने के लिए और आगे की क्या रणनीति है मिशन रिपीट को लेकर? जहाँ तक ऊना विधानसभा क्षेत्र की बात है, जब से ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया था, वो चाहे विपक्ष का समय हो चाहे सत्ता पक्ष में हम लोग रहे, पिछले 20 सालों से मैं ऊना विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में हूँ। मुझे 3 बार लोगों ने विधायक बनाया, उसमें से एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई उन 15 सालों में। प्रोफेसर धूमल जी के समय पर हमने अनेकों विकास के काम किए। 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही इन 20 सालों में। कांग्रेस के लोग स्वयं बता सकते हैं कि उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के साथ क्या किया। कोई काम नहीं किया। हमेशा विरोधी दल का मुझे विधायक होने के नाते उन लोगों ने जहां कोई विकास को तरजीह नहीं दी, लेकिन जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने काम किया, चाहे हमारा विधायक जहां से था चाहे नहीं था। आज हमारे विधायक जहां से नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई भी वितर्का नहीं किया, कोई भी भेदभाव नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने ऊना विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने पिछले 5 सालों में जो काम किया वो लगभग 1500 करोड़ रुपए के काम है। मैं मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अगर आपको गिनाऊं तो 507 करोड़ रुपए का इंडियन ऑयल का टर्मिनल हम लोगों ने पेखूबेला में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने मंजूर किया और हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह से पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल मलाहत गांव के अंदर 403 कनाल ज़मीन के अंदर बन रहा है, उसका काम चला हुआ है। कुछ फार्मेलिटीज़ उसकी पूरी हो गई हैं, कुछ फार्मेलिटीज़ उसकी चल रही हैं और वो भी लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा जाएगा। और जब पूरा तैयार हो जाएगा तब तो मुझे लगता है कि जब 10-20 साल उसका काम चलेगा, बहुत से काम उसमें से होंगे और उसके 500 करोड़ से ऊपर तो भवन ही बनेंगे वहाँ पर, जो हद तक मेरी जानकारी है, जो डीपीआर बनी है। और 124 डॉक्टर वहाँ पर आएंगे, 847 का स्टाफ वहाँ पर होगा, 1000 लोग वहाँ पर कर्मचारी के रूम में वहाँ पर नए हमारे शहर के लिए आएंगे, जिससे शहर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा, जहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा, जहाँ पर लोगों को किराए में मकान देने के लिए नए रोज़गार के साधन भी लोगों को मिलेंगे, आय के साधन भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट की बात करें तो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर, जो चंद्रलोक कॉलोनी के साथ 49 करोड़ रुपए से बिल्डिंग बनी है। दिव्यांग बच्चियों के लिए वहाँ शिक्षा दी जाएगी, ताकि प्रदेश के अंदर जो दिव्यांग बच्चों का कोटा है उसमें ऊना जिला के लोग मैक्सिमम सर्विस के अंदर जा सकें। और उसके साथ साथ 38 करोड़ रुपए का हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट, 20 करोड़ रुपए का हमारा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, ऐसे ही 8 करोड़ 44 लाख रुपए का वॉइस स्कूल ऊना। और उसके साथ साथ ऊना शहर के अंदर ही जो हमारा कॉलेज स्थापित है उसमें लगभग 11 करोड़ 93 लाख रुपए का AB ब्लॉक बन रहा है, 12 करोड़ रुपए से ITI ऊना का भवन बन रहा है। ऊना शहर के अंदर ही आप लोग देखेंगे होम गार्ड की बिल्डिंग, RTO की बिल्डिंग, BDO ऑफिस की बिल्डिंग, VVPAT की बिल्डिंग, विजिलेंस की बिल्डिंग, IB की बिल्डिंग, ये सारे भवन भारतीय जनता पार्टी के समय पर चल रहे हैं और कुछ बन गए हैं और कुछ बनने की तैयारी में है। ये तो हो गया आपने विकास कार्य, जो आपने एक यहाँ पर कार्य जो है वो धरातल पर उतारे। अब सुनने में ये आ रहा है कि कुछ बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा हो सकता है और हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री भी कोई इस कार्यक्रमों में आएँ, जैसे कि वो दिव्यांग वाला जो प्रोजेक्ट है, तो क्या कहेंगे? बातचीत की है हमने, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी 5 बार ऊना विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। हर विधानसभा में 2-2, 3-3 बार वो आए हैं। अब कई बार आजकल एक नया टेक्नोलॉजी उभर गई है कि ऑनलाइन भी उद्घाटन शिलान्यास हो जाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मुख्यमंत्री स्वयं आकर के देखें और उनको ध्यान में आ जाए कि उन्होंने जो पैसा दिया वो बेकार नहीं लगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उसमें विकास हुआ। जी सतपाल जी, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस द्वारा जो किए गए थे शिलान्यास, उनके ही रिबन जो है वो काटे हैं और बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, तो इसको किस तरह देखते हैं?
बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि करने के लिए दोपहर को भी जागना पड़ता है, रात को लेट घर जाना पड़ता है और शाम में आवाज़ नहीं होती हैं। शाम में हमेशा आदमी की जनता के बीच गुजरती हैं अगर आपने विकास करना है। और आपने गप्पे मारनी है तो मीडिया के सामने 15 मिनट बैठेगा व्यक्ति, बोल देगा जो भी बोलना है, प्रेस नोट दे देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा, 15 मिनट में फ्री। ज़्यादा लंबा चौड़ा संघर्ष ही नहीं है, झूठ बोलने में ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता है। मैं तो कई बार बोला है कि मुझे एक भी स्कीम वो बता दें जो पिछली बार कांग्रेस के समय पर मंजूर हुई थी और हमने उसको आगे बढ़ाया हो। एक भी स्कीम ऊना विधानसभा में वो बताएं। जितने मैंने प्रोजेक्ट गिनाए हैं उनके क्या कभी एस्टीमेट उन्होंने बनाए? पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं जहाँ से विधायक था, और जो वर्तमान विधायक हैं वो जहाँ से हारे हुए थे कैंडिडेट थे, वो मुझे बताएं। जैसे मैं काम गिना रहा हूँ वो मुझे एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि उस समय उन्होंने क्या क्या काम करवाए। कभी वीरभद्र सिंह जी के साथ उनकी बनती नहीं थी, मंत्री उनको मानते नहीं थे। आजकल काफ़ी पिंगें बढ़ाई जा रही हैं मंत्रियों के साथ। जो मंत्री हमारे जिला के उस समय थे वो ऊना जिला की जनता का कोई भी व्यक्ति हरोली में जाता था उसको बोल देते थे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपने लीडर से मिलो जा करके। वो एक भी काम ऊना जिला में अंदर बता दें कि उन्होंने मंत्री रहते हुए बाकी कंस्टिट्यूंसी में काम किया हो। सतपाल जी, लेकिन अब जो है लगातार नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हम रिवाज नहीं ताज बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं मिशन रिपीट को लेकर बीजेपी कितनी जो है वो सशक्त है और क्या मानते हैं कि इस बार के चुनाव किस प्रकार के रहने? कांग्रेस के लोग अपनी बात करेंगे, हम लोग अपनी बात करेंगे। हर आदमी को लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, पर लोकतंत्र में झूठ ना बोला जाए, फ्रॉडबाजी ना की जाए, झूठे आरोप ना लगाए जाएँ, ये ज़रूरी है मुझे लगता है। अब वो कहेंगे कि हम लोग आएंगे, हम कहेंगे हम लोग आएंगे। मैं कहता हूं उनको एक एक कंस्टिट्यूंसी का ब्लूप्रिंट निकालना चाहिए कि पिछली 5 सालों की वीरभद्र सिंह की सरकार में उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट के काम किए, एक एक विधानसभा का। हम जयराम ठाकुर जी का निकाल देते हैं, अगर उन्होंने पुराने मुकाबले करने तो हम धूमल जी का भी निकाल देते हैं, तब उससे भी पीछे जाना तो हम लोग शांता कुमार जी का भी निकाल देते हैं। वो एक बार डेवलपमेंट के ऊपर आएँ, डेवलपमेंट विदाउट करप्शन, बहुत अच्छी डेवलपमेंट विदाउट करप्शन जो बीजेपी करती है, बिना डेवलपमेंट के करप्शन कांग्रेस करती है। जो उनका एक रुतबा है, उनको इसमें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए करप्शन के मामले में। वो बड़े ढंग से करप्शन करते हैं। तो उसके नाते मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष के नेता कहते हैं कि हम लोग ताज बदलेंगे, ये आने वाले समय में जनता बताएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि डेवलपमेंट के ऊपर आएँ। जो आजकल उल जुलूल बयानबाजी चली हुई है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि किसी को मुख्यमंत्री सबका होता है। आज जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर हैं तो सबके हैं, आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो सबके हैं। अगर विपक्ष के लीडर मुकेश जी तो पूरे प्रदेश के विपक्ष के लीडर हैं। तो उसके नाते मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत सीटाकशी ना करें। अब इसमें कंपटीशन हो गया है, इसमें होड़ हो गया व्यक्तिगत सीटाकशी करने का। मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है और किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। कई बार गलती से आदमी से शब्द निकल जाता है, उसके बाद तो बंद हो ही सकता है कि अरे गलती होगी चलो अब नहीं बोलना। मैं देख रहा हूँ रोज़ ही लोग बोल रहे हैं, कोई कह रहा है हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, कोई कह रहा है हमने मेहंदी नहीं लगाई हुई है। चूड़ियाँ पहनने का काम ही नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस के लोगों ने तो परमानेंटली पूरे देश के अंदर जिसको कहते हैं कि करप्शन को आगे बढ़ाया है। तो चूड़ियाँ तो वो पहनते ही नहीं है, और पहन भी नहीं, आदमी तो पहन ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है जो व्यक्तिगत मामला चला है और शुरू किया है कांग्रेस ने, विपक्ष के लीडर ने, मुख्यमंत्री जी के ऊपर उन्होंने बोला है। और यानी क्या बोला, मैं उसको दोहराने में भी मेरे को दिक्कत हो रही है कि उन्होंने क्या बोला है। हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं, भैया हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर को होता है, और चीफ मिनिस्टर कोई दिल्ली में करप्शन के केसेस जैसे वीरभद्र सिंह जी भुगते थे ऐसे तो नहीं गया है। वो डेवलपमेंट के लिए दिल्ली जाते हैं, वो लाहौल स्पीति डेवलपमेंट के लिए गए हैं, वो भरमौर पांगी चंबा डेवलपमेंट के लिए गए हैं। तो वो कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जाते हैं कहीं भी, कोई अपने तरीके भुगतने के लिए, भ्रष्टाचार के सीबीआई के केस भुगतने के लिए जैसे दिल्ली में कांग्रेस के लीडर जाते थे वैसे नहीं जाते हैं। वो लोगों के काम के लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट लेने के लिए दिल्ली जाते हैं। तो मुझे लगता है उसमें मुकेश जी को नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, युवा कांग्रेस ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री ऊना आएंगे तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को आप इन चुनावों में कहाँ देखते हैं? देखो, जहाँ तक यूथ कांग्रेस का ये कहना कि काले झंडे दिखाएंगे, मुझे लगता है कि उन लोगों को, अब कुछ लोग समाज के अंदर ऐसे हो गए हैं जिन लोगों को कोई काम नहीं है। अब जैसे जैसे इलेक्शन आएगा ऐसी एक, जिसको मैं कह सकता हूँ कि अब मैं क्या शब्द ऐसे लोगों के लिए प्रयोग करूँ, जिनको कोई ना घर में काम है, जिनको ना कहीं कोई और काम है। अब उनको एक रोज़गार मिलेगा, शाम को होटलों में खाने, शाम को डिनर, थोड़ा उनके लिए दारू शारू की व्यवस्था, फिर वो माहौल को गर्म करेंगे, जिसको मैं कहता हूँ किराए के लोग।
ऐसे लोगों की एक टोलियाँ खड़ी होंगी। अब ये 3-4 महीने खड़ी होंगी। 4.5 साल जो यूथ कांग्रेस, जो कांग्रेस कहीं नहीं थी। कोरोना काल रहा, कहाँ थी जो यूथ कांग्रेस? कोरोना काल रहा, कहाँ थे जो कांग्रेस के लीडर्स? आज कांग्रेस के लीडर गांवों में जाकर के कह रहे हैं हमें तुम्हारी बहुत चिंता है, हम आपके लिए कुछ देना चाहते हैं, आप बताओ आपकी क्या सेवा करें। जिन्हें पैसा दे रहे हैं, जिन्हें उनको भेड़ बकरियों की तरह खरीद रहे हैं। भैया कोरोना काल था तो जो मर्जी देते जा करके, किसने इनकार किया था? तो कहाँ थे जो कांग्रेस के लीडर, कहाँ थे जो विपक्ष के लीडर, कहाँ थे उनके परिवारों के लोग? वो उस समय क्यों नहीं गए? मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, क्यों नहीं गए वो? 1.5 साल पहले, फिर 2 साल पहले, फिर 6 महीने 8 महीने पहले जब कोरोना की 3 वेव चली, तो कहीं नहीं गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता, समाज सेवक, अलग अलग वर्गों के लोग, व्यापारी, डॉक्टर्स, समाज के लोग, प्रतिष्ठित पत्रकार, सब लोगों ने सेवा की लोगों की जाके, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। कांग्रेस को तो लगता है था कोरोना में जितने लोगों की मौत हो जाए हमारे लिए अच्छा है। ये लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। तो कांग्रेस हमारे से अगर बातों में मुकाबला हो तो कांग्रेस का हम नहीं कर सकते हैं। झूठे आरोपों का मुकाबला हो हम नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का मुकाबला हो हम नहीं कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन विकास के साथ अगर उन्होंने मुकाबला करना तो वो हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कहीं नहीं टिकेगी कांग्रेस विकास में, कहीं नहीं टिकेगी कांग्रेस अच्छे काम में। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि हम हिमाचल की राजनीति को तू मैं की राजनीति न बनाएं, इसको विकास आधारित राजनीति बनाएं। और राजनीति को हम लोग कोई गोरख धंधा न बनाएं जिसके अंदर पूरे परिवारों के लोग, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सुबह से शाम तक बस वोट डालो, फिर उसके बाद हम बारे न्यारे कर देंगे। करेंगे किसके? घरों के बारे न्यारे करेंगे। इसलिए पूरे लोग झोंक दिए जाते हैं। वरना राजनीति में जो परिवार का व्यक्ति है वो राजनीति करे। चुनावों के दिनों में सब लोग वोट मांगने जाएंगे, मित्र भी जाते हैं, परिवारों के लोग भी जाते हैं, पार्टी के लोग भी जाते हैं। लेकिन 6-8 महीने पहले बैगों के अंदर पैसे डाल के दलालों की तरह, जैसे वो परिवार समाज के अंदर पशु खरीदने के लिए निकलते हैं सुबह, और कौन बिक सकता है, कहाँ बिकाऊ माल बैठा है, तो निकल गए हैं 4 महीने पहले, लग पड़े हैं। मैं इनके परिवारों के नाम नहीं लेना चाहता, जरूरत पड़ी तो मैं लूँगा। आप जानते हैं मेरी आदत को। फिर कौन कौन चल रहा है और ये कसम खाएं जा करके कि क्या जो हराम का पैसा इन्होंने कमाया को वो बांट रहे हैं या नहीं बांट रहे हैं? कसम खा सकते हैं क्या वो किसी धार्मिक स्थान पे जा करके? हमारे साथ चलें और हम भी खाएंगे कि हमने ना कभी इकट्ठा किया है, ना हम लोग किसी के ज़मीर को खरीदना चाहते हैं। सतपाल जी, आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनावी मैदान में, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या कहाँ देखते हैं कि मुकाबले की बात करें तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं है। वो थोड़ा हो हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, वो उनकी आदत है, आप लोगों को पता है। 3 महीने के अंदर ही कांग्रेस के इसके आप पार्टी के लोग संगरूर के अंदर हार गए। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की सीट ही वो स्वयं हार गए, जो मुख्यमंत्री जी ने खाली की है। भगवंत मान जी वहाँ से 2 बार MP रहे। अब उनकी गवर्नमेंट है, जनता ने बहुमत दिया, हम उसका स्वागत करते हैं और प्रचंड बहुमत दिया उनको। वो काम करें, लोगों को बरगलाएं ना। अब वो जहाँ घूम रहे हैं आकर के वहाँ सेवा करें जा करके। जहाँ घूम रहे हैं दोनों चीफ मिनिस्टरों को, दिल्ली की उसको चिंता नहीं है केजरीवाल जी को, और पंजाब के मान जी को चिंता नहीं है। अब हिमाचल के लिए लग पड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ सतपाल सिंह सती, जो कि छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। आज ऊना में चल रहे विकास कार्य को लेकर और प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, मिशन रिपीट की चाहे बात करें, तो उन सारे प्रश्नों का इन्होंने आज बखूबी जवाब दिया और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो झूठे लोगों को बरगला रही है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पर विकास के नाम पर अगर बात किसी भी मंच पर करनी है तो हमारे सामने आंकड़ों के बिहाफ पे आकर कभी भी बातचीत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ।